विशाल खरगोश, बंदर, चीता और भालू। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खरगोश और बंदर अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन वे दोनों जब हर रोज की तरह खेल रहे थे तो अचानक तेज बिजली कड़की और बरसात होनी शुरू हुई। बंदर तुरंत पास वाले पेड़ पर चढ़कर छिप जाती है, पर खरगोश वहीं भीग रही थी। तभी आसमान से एक चमचमाता पत्थर आकर खरगोश पर गिरा। ये देख रही बंदर तुरंत अपनी खरगोश दोस्त के पास उसे बचाने पेड़ से उतरी। बंदर ने जब उस पत्थर को हटाने की कोशिश की तो देखा खरगोश पत्थर को अपने ऊपर से जैसे जैसे हटा रही थी वैसे ही वो विशाल खरगोश में बदल गई। ये दृश्य देख बंदर घबरा गई। दादा दोस्त, ये तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुमसे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है दोस्त। ये चमकता पत्थर मुझ पे गिरने पर मुझे क्या हुआ होगा, ये सोचने सोचने में ही मैं ऐसे विशाल आकार की बन गई। अब क्या करें? उस पत्थर में कुछ तो है दोस्त। ऐसा सोचकर वे दोनों जैसे ही पत्थर के पास गए और उसे छूना चाहा, वो पत्थर गायब हो गया। ये देखकर दोनों और भी घबरा गए। दोस्त, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हमें अभी के अभी अपने गुरु के पास जाकर ये बात बतानी चाहिए और इसका हल पूछना चाहिए। गुरु? कौन गुरु? हैं? दोस्त, लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। तुम अपने गुरु भालू को ही भूल गए। हाँ, याद आया। पर हम इस बारिश में उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तब तक तुम मुझे भी भूल जाओ। हाँ, सही कह रहे हो दोस्त। चलो अभी चलते हैं। फिर वे दोनों अपने गुरु भालू के यहाँ जाने के लिए निकलते हैं। बारिश भी रुक जाती है। दोस्त, बारिश रुक गई। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव महसूस कर रही हो क्या? मेरा वजन बहुत ज्यादा लग रहा है। वे दोनों यूँ बातें करते हुए जा रही थीं कि रास्ते में उन्हें एक चीता मिल जाता है। आहा, आज मुझे अपना शिकार ढूंढने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तुम खुद सामने से चल कर आ गए हो शिकार बनने। मेरी किस्मत और तुम्हारी बदकिस्मत। चीता ने बंदर से ऐसे कहते हुए खरगोश की ओर देखा। बाप रे, ये क्या है? इतनी विशाल आकार की है ये। पहले कभी इतनी बड़ी खरगोश नहीं देखी मैंने। तुम खरगोश ही हो या कोई राक्षस? बंदर और खरगोश चीते को देखकर घबरा गई थी, पर अपने डर को दबाकर उन दोनों ने धैर्य से काम लेते हुए कहा, मैं खरगोश के रूप में एक राक्षस हूँ। मेरे प्रिय मित्र बंदर को कोई चीता मार खाने की साजिश में है। उसे पकड़कर उसका अंत देखने आई हूँ मैं। कहीं वो चीता तुम ही तो नहीं? चीता खरगोश का आकार देखकर और उसकी बातें सुनकर भयभीत हुआ और कहा, नहीं, मैं वो चीता नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो इस जंगल में नया हूँ। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। ना, कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कहकर वो भाग खड़ा हुआ। चीते को भागता हुआ देख बंदर और खरगोश हंसकर अपने गुरु के पास जाने लगती हैं। बंदर और खरगोश को आता देख भालू ने कहा, आइए मेरे चेलों, आज मेरे पास आए हो तो ज़रूर कोई समस्या आन पड़ी होगी। वैसे मुझे पता चल गया है कि समस्या है क्या। ये खरगोश इस तरह विशाल हो गई है तो हो न हो कुछ समय पहले हुए बारिश में कुछ हुआ होगा, है ना? हम बारिश में भीग कर खेल रहे थे। फिर मैं पेड़ पर चढ़ गया, पर खरगोश बारिश में खेले जा रही थी। तभी आकाश से एक चमकता पत्थर उस पर आ गिरा और वे ऐसे विशाल बन गई। हाँ गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ अच्छा ही हुआ है। हमारे दादाजी के समय में बारिशों में ऐसे अद्भुत हुआ करते थे। ऐसा मैंने अपने पिताजी से सुना था।
आज मैंने देख भी लिया। भालू खरगोश की ओर देखते हुए, तुम अब बहुत बलवान और स्वस्थ हो गई हो। तुम्हारी आयु भी बढ़ गई है, पर ध्यान रहे तुम जितना हो सके जंगल में कम घुमा करो, वरना बाकी जानवर तुम्हें देखकर घबरा जाएंगे और हो सकता है तुम्हें जंगल से निष्कासित भी कर दे। ध्यान रखना। इस तरह भालू ने धीरज देकर बंदर और खरगोश को वहां से भेज दिया। ना जाने मेरी किस्मत में ये कब होगा, विशाल खरगोश की तरह विशाल भालू कब बनूंगा।